आप लोगों को मालूम है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाता नहीं, मेरा कोई जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का मकसद नहीं। लेकिन अभी मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था और एक रील मैंने देखी, विकास दिव्य कीर्ति सर करके एक शख्सियत है, आप जानते होंगे, वेल नोन है। उनका मैं एक रील देख रहा था। रील में वो ये बता रहे थे कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं कोई अंग्रेज़ों के ज़माने के, और उन्होंने ये कहा है कि आप, हिंदी तर्जुमा उन्होंने करके बताया उसका, पहले इंग्लिश के अंदर वो मुहावरा बताया, फिर उसका हिंदी तर्जुमा करके बताया। उन्होंने कहा कि आप एक खुश सूअर से बेहतर हैं, मतलब कह रहे हैं कि तरक्की के अंदर अफरोद आते हैं आपको, तो आप ये सोचो, उस अंग्रेज़ को याद करो और देखो कि एक खुश सूअर से एक डिप्रेस मनुष्य होना कई ज़्यादा बेहतर है। वही कह रहे हैं कि एक आदमी जिसको एहसास नहीं है, जो मतलब वो आपको खुश दिख रहा है लेकिन वो अपनी नारकीय ज़िंदगी जी रहा है, वो ख़राब ज़िंदगी जी रहा है और बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है, गर्मी में चिपचिपा रहा है, मैले कपड़े पहने हुए हैं, खाना भी पता नहीं है, एक मतलब कीचड़ भरे माहौल के अंदर में वो रह रहा है, लेकिन वो खुश है। उससे कहीं बेहतर है एक ऐसा आदमी जो एसी के अंदर बैठा हुआ है और डिप्रेशन के अंदर है, और वो एक अपनी गाड़ी में बैठ के एक लॉन्ग ड्राइव लेता है, कहीं जाके 2 पैक मारता है, सैड गाने सुनता है, घर आता है, सो जाता है। उस आदमी को बेहतर बता रहे हैं। एक चीज़ है इसके अंदर में, बड़ा मेरा दिमाग का संतुलन हिल गया ये सुन के कि मतलब अगर कोई आदमी खुश है लेकिन वो गरीब है, और एक आदमी डिप्रेशन में है और वो अमीर है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो मतलब हम लोग फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन को एक बेहतर ज़िंदगी समझें, और एक भले ही वो डिप्रेशन में, क्योंकि देखिए ज़िंदगी की सारी फ़िलॉसफी, सारी शायरी, सारी कहानी, सारा फ़लसफ़ा तो हमारे मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो अब हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए, हमारे पास गाड़ी, अगर हम लोग उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को हम लोग फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों का हम लोग मज़ा ही नहीं ले पा रहे, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं, वो बेमानी चीज़ें हैं। और इंसान ये सब चीज़ें हासिल करने की तरफ इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहता है, क्या चीज़ चाहता है? खुशी। वो चाहता है कि ये एसेट्स के पास आएंगे तो उसको जो चीज़ मिलेगी, वो अंत में जो चीज़ है वो खुशी। जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको क्या होता है? खुशी। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है? खुशी। तो आप खुशी के लिए ही एसेट का कलेक्शन करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। 2 चीज़ें आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मतलब प्रेरित करती हैं। एक तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ, जब आप ये समझते हैं कि मेरे पे ज़िम्मेदारी है कुछ लोगों की कि उनको मैं एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं, और दूसरी चीज़ होती है कि आपको उसके अंदर में खुशी मिलती है। अगर आपको उसके अंदर में डिप्रेशन मिल रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि आप जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको उठाकर गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं, गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप एसेट जोड़ भी लेंगे, पैसा जोड़ भी लेंगे, तो बेईमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात ये, इसके अंदर में सबसे बड़ी भूल जो इस लॉजिक के अंदर दूसरी लाइन के अंदर में कहते हैं, वो मनुष्य को सूअर से कंपेयर करते हैं। देखिए, मनुष्य चाहे गरीब है और चाहे बहुत गरीब है, और चाहे किसी झुग्गी में रहता है, चाहे किसी बस्ती में रहता है, चाहे किसी स्लम में रहता है, लेकिन वो उस परिश्रम के बीच में अगर हैप्पीनेस ढूंढ पाने में सक्षम है, तो भाई उसके अंदर मर्दाना ताकत बहुत अच्छी है, और वो पूरे तरीके से पारिवारिक और मजबूत कंधों वाला हीरो है। वो गरीब भले ही है, लेकिन अगर उसने वो चीज़ जो आप पैसे और उसके बीच में तलाश कर रहे थे, जिम्मेदारियों के बीच में जिस चीज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वही चीज़ उसने हासिल कर लिए लो इंफ्रास्ट्रक्चर में और लो वॉल्यूम लाइफ के अंदर में, तो वो आदमी साहसी भी है, समझदार भी है, और इंटेलिजेंट भी है, और संयमित भी है, और सब्र वाला भी है। ये सारे गुण उसके अंदर हैं। कूल एंड काम भी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, आमतौर पे मैं जो गरीबी से और अमीरी की यात्रा के बीच में जो बातें करता हूँ कि आपको तरक्की करनी चाहिए, तरक्की आपका मंत्र होना चाहिए, तो मैं इसलिए नहीं कि तरक्की और पैसे के अंदर में खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो तरक्की की यात्रा आपको इसलिए करने के लिए बार बार प्रेरित करता हूँ कि
खुशियों का मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ बेसिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिसको आपको उठाना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो ज़िम्मेदारियाँ आपकी प्रकृति के लिए, धरती के लिए, ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हैं। उसके लिए आपको मेहनत परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो निकम्मे नकारा लोगों का एक देश है ना, खुद उस देश के वासी अगर तरक्की करना नहीं चाहते तो वो देश भी तरक्की नहीं करेगा। वो सिर्फ उतना सा मेरा एक मकसद रहता है कि हम लोग तरक्की करें, लेकिन हम लोग अपनी खुशी को भूल के तरक्की करें तो वैसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। एक ऐसा नेशन जो रिच है लेकिन डिप्रेस्ड है, एक ऐसा देश जो बहुत अमीर है लेकिन उसके लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, और सुअर से कंपैरिजन करना उस पृष्ठभूमि का एक, देखिए यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर चीज़ें ना इसलिए नहीं कि कोई किसी के अंदर स्किल नहीं है इसलिए वो गरीब है, किसी के अंदर कुछ दिक्कत है इसलिए वो गरीब है। यहाँ पर ये वंशानुगत है, मतलब दो आदमियों को बराबर फेयर चांस नहीं है। यहाँ पर एक लड़का जो बहुत सक्षम है या एक महिला जो बहुत सक्षम है, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुई है तो उसके लिए चांसेस और उसको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा वो अनइवन है, मतलब उसका कंपटीशन जो है यहाँ है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पार नहीं करते लोग, इस अनइवन कंपटीशन को बीट नहीं करते और कर नहीं सकते, लोग करते हैं, लेकिन वो सबके लिए इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत साहसिक होना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये सफ़र में अगर आप खुश हैं, मतलब ये यात्रा आपको प्रेरित कर रही है, आपको जिम्मेदार बना रही है और आपकी खुशी को आपसे छीन नहीं रही है, तो इस यात्रा का मतलब है। लेकिन अगर आपसे इसने खुशी छीन ली है, आपको डिप्रेशन, तनाव, थकान, मायूसी, उदासी, अकेलापन, एकांकीपन इसमें आपने घेर दिया, तो ये मतलब आप हासिल करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी चीज़ है, आप चाहे बुढ़ापे में हासिल कीजिए, चाहे आप अपनी उम्र के अधेड़ उम्र में हासिल कीजिए, लेकिन वो चीज़ आपको खुशी के साथ हासिल होनी चाहिए। वरना क्या होगा कि आप एक जगह पहुंच जाएंगे, फिर आप पेड खुशियां ढूंढेंगे। एक मैंने देखा है, एक पूरी की पूरी एक पूरा का पूरी सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, बन चुकी है आज की तारीख़ में, जिन्होंने पैसा तो बहुत अच्छा हासिल कर लिया है, लेकिन वो बड़े ज़िंदगी उनकी बड़ी रोबोटिक हो गई है। वो बड़े रोबोट जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे वो चार लोगों में जिसको वो लोग सभ्यता कहते हैं, वो फॉर्मल बात नहीं कर पाते, वो अपने घर में भी कई बार फॉर्मल बात नहीं कर पाते। वो बड़े ही मैनर दिखाने के लिए, बहुत ही सभ्य दिखने के लिए, या फिर ये क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, या फिर मेरा तो ऐसा है, वो नहीं, वो उनको बड़ा वो रोबोटिक हो गए हैं, एक तरीके के रोबोट। और फिर वो आर्टिफिशियल खुशियाँ कलेक्ट करने के लिए इधर उधर क्लबों का सहारा लेते हैं, बाहर जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वहाँ पर भी वो मतलब वो जो रियल है वैसा बर्ताव नहीं कर पाते। वो खुल के नाच नहीं सकते, वो खुल के गा नहीं सकते, वो उनको बहुत तकलीफ़ होती है उसके अंदर में। तो वैसा अमीर, दो तरीके के अमीर आपको नहीं बनना है। एक तो आपने बहुत सारा एसेट जोड़ लिया है, बहुत सारा पैसा आपके पास में आ गया, लेकिन आप उस पैसे को खर्च ही नहीं करते। आप जोड़ते जा रहे हो और एक दिन आप अपने बैंकों में और ट्रांजैक्शंस में और एसेट्स के अंदर करोड़ों रुपए छोड़ के और दुनिया से चले जाओगे, अपने एसेट्स को खर्च नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग अमीर हुए हैं जिन्होंने बहुत कंजूसी से पैसे को बरता है और खर्च नहीं किया पैसे को, और जब वो मरे तो उनके अकाउंट्स में करोड़ों करोड़ रुपए थे। और उनकी ज़िंदगी आप देखोगे तो काम से दफ्तर, दफ्तर से काम, काम से दफ्तर, दफ्तर से काम, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, बस इसी में उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी तिया पाँचा होकर ख़त्म हो गई। अब ये वाला पैसा ये क्यों ही कमाना है किसी को? देखिए, हमको तरक्की करनी है, लेकिन तरक्की इसलिए करनी है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और तरक्की हमको इसलिए करनी है कि हम लोग दुनिया के अंदर में कुछ प्रगति के अंदर में हमारा योगदान हो। लेकिन हमको तरक्की करनी है अपनी खुशियों के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा वो काम करना चाहिए जिसके अंदर करने में आपको मज़ा आता है। मेरा YouTube चैनल नहीं चलता है, मोनेटाइज नहीं है, ना होता, ना मेरे पास इससे कोई पैसे आते, कोई मुझे उसका फ़ायदा नहीं, मतलब वैसा फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन आपको पता है मैं वीडियो बनाता हूँ, ये एक ऐसा काम है जो मुझे खुशी देता है। मैं रात को भी वीडियो बना सकता हूँ, दिन में वीडियो बना सकता हूँ, शाम को वीडियो बना सकता हूँ, अपने आप एडिट कर सकता हूँ,
मेरा मेरा मन करता है कि मैं बनाता हूँ, अपनी बात रखता हूँ आपके पास, एसेट जोड़ना चाहता हूँ, पैसे जोड़ना चाहता हूँ, जो है उससे बेहतर करना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ। तरक्की मेरा मूल उद्देश्य है, वो मैं आपको चाहता हूँ कि वो सब हो। लेकिन मैं कभी ये इस तरीके के कमेंट, चाहे किसी अंग्रेज़ ने बोले हों, चाहे किसी ने भी बोले हों, कि वो आदमी खुश है लेकिन सूअर की ज़िंदगी जी रहा है, ऐसे तुलना भी करने की मैं सोच नहीं सकता। तो मैं चौथी फेल आदमी हूँ, ठीक है। अंग्रेज़ का ही कोट है, लेकिन आपको क्यों दोहराना है उस कोट को? क्योंकि क्या है, कॉर्पोरेट तो चाहता ही है कि आप उसके ग़ुलाम बन जाओ, ठीक है। वो तो चाहता ही है, नौकरशाही, ये सब जो एक पूरा समाज है, जो एक रोबोटिक आदमी को पैदा कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप ऐसे उठो, अपने अंदर ऑयल डालो, यूँ चलो, आओ, इनका हथौड़ी मारो, कीले मारो, ठोको, और फिर उसके बाद जाओ, शाम को जाओ, फिर लोन लो, फिर गाड़ी लो, फिर ये एक सोसाइटी का एक आडंबर तो ये है ही। ये नकलीपन की तरफ मैं आपको नहीं बढ़ाना चाहता। अब मजबूत पायदार कदमों से आगे चलो, अपनी खुशियों के साथ आगे चलो, जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है और जो प्राकृतिक रूप से इस प्रकृति का भी भला करेंगी और आपको आपकी जिम्मेदारियां उठाने में भी आपकी मदद करेंगी, वो सारे कामों में कड़ा परिश्रम करो, ठीक है। और जो नीचे छूट गए वो उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, और जो ऊपर निकल गए ना, उन्होंने कोई बहुत महान काम नहीं किया होगा। आप बहुत ध्यान से अगर किसी से पूछोगे ना, तो वो आखिर में इस पे आ जाता है कि भाई यार, मैं इस लायक नहीं था और मुझे तो भगवान ने ही दिया है, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा। देखिए, वंशानुगत अमीरी एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़मीन से ऊपर जाना, वंशानुगत गरीबी एक चीज़ है, लेकिन गरीबी से अमीरी में जाना, अमीरी से गरीबी में जाना, गरीबी से अमीरी में आना, ये यात्रा जो है ना, ये बड़ी कठिन यात्रा होती है। और इसके अंदर में भगवान और लक का बड़ा वो होता है। जब हम लोग बॉम्बे में थे, तो शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सलमान खान से भी ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, और ये आपके जो ये थिएटरिस्ट आप पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड थिएटर के एक्टर, मैं उनको खुद पर्सनली भी जानता हूँ, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड, इनसे ज़्यादा सक्षम, इनसे ज़्यादा खूबसूरत ये सब लोग थे। कुछ लोग कहते थे कि लेकिन वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुए। परिश्रम भी करते थे, खूब परिश्रम किया, नहीं उस कामयाबी उनके हाथ में आई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है भाई, किस्मत वगैरह की तो बात है, लेकिन हम परिश्रम हम करेंगे किस्मत के साथ, लेकिन हाँ, वो एक लक वाला फैक्टर है, वो काम करता ही है। तो वो किस्मत का तारा तो आपका साथ देता ही है, लेकिन आप उस रास्ते पर लगातार मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, अटैम्प्ट री अटैम्प्ट करते रहो। और ये मत मानो कि आज जो आप ज़िंदगी जी रहे हो गरीबी की, ये एक सूअर की ज़िंदगी है। और जो इस तरह की बात करे, उस आदमी को तवज्जो भी मत दो। वो तो आपको मतलब एक तरीके से चढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि देख यार, और वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि देख यार, अगर तू ये रोबोट नहीं बना ना, तो तेरी ज़िंदगी जो ये जिसमें तू खुशी ढूंढ रहा है, एक्चुअली वो खुशी नहीं है, वो तो तेरी सूअर की ज़िंदगी है, नारकीय जीवन है। तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, कंघा नहीं, बालों में तेल नहीं, नहाने को शैम्पू नहीं, गाँव में तू रहता है, तो तू वो उस आदमी की खुशी छीन के उसे डिप्रेशन में डालना चाहता है। आइडिया ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी संयम, अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की उसके अंदर में भावना पैदा हो, वो भी तरक्की करने की सोचे। और ये आदमी जो आगे बढ़ गया है, ये खुशी की तरफ भागे अब, है ना। ऐसे गोल कंप्लीट होता है, साइकिल कंप्लीट होती है। और क्योंकि ये रोबोट बन के आगे गया है, तो ये खुशी से दूर हुआ है, तो अब इसको खुशी हासिल करने की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि सफ़र ही ऐसे करना चाहिए, यात्रा ही ऐसी करनी चाहिए, वो काम आपको करना चाहिए जो आपको मेहनत करने से थकाता नहीं है और खुशी देता है, और लगातार उसके प्रयास करते रहने चाहिए। भले ही आपका एक ऐसा काम है जिससे आपकी जीविका चलती है, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरी जीविका उससे चलती है, तो वो ठीक है, मुझे वो उतनी खुशी नहीं देता, लेकिन वो मुझे पैसा दे देता है। तो मैंने अपनी खुशी जो है यूट्यूब के अंदर में ढूंढ रखी है। मैं यहाँ पे बैठ के बात कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर में आपको प्रोफेशनल थोड़ा फ़ायदा मिले, इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा
दिल्ली की एक हिस्ट्री आपके सामने बनाने का एक सेगमेंट चालू किया है, वीडियो चालू किए हैं, जिसके अंदर मैंने पहले राजा अनंगपाल तोमर कैसे दिल्ली बनी है, दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, दिल्ली में 1 बाय 1 कौन कौन राजा हुए, किस किस तरीके से दिल्ली का विस्तार हुआ, कौन से राजा की कौन से राजा से लड़ाई हुई, किसने, और यहाँ तक के हाल मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा, लाइव लोकेशन से जा के बताऊँगा मैं आपको। तो अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो में आए हुए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया वीडियो को लाइक ज़रा किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये मेरी खुशी है और मेरी खुशी में आपका जो लाइक है वो मेरी मोरल बूस्टिंग है, ठीक है। और ये विकास दिव्य कृति की अगर ये वाली रील आपके सामने आए ना, ऐसे करके उड़ा देना हवा में, बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। खुशी ही वो मेन टूल है जिसकी तरफ इंसान लगातार दौड़ने की कोशिश करता है, जब चाहे वो भगवान से लॉ लगा के जो कोशिश कर रहा है वो खुशी और सुकून के लिए कर रहा है, चाहे वो अच्छी बिल्डिंग, अच्छे एसेट, अच्छी वो खुशी, सुकून और ज़िम्मेदारी के लिए कर रहा है। अगर किसी चीज़ में आपको खुशी नहीं है, वो चीज़ बेकार है, किसी चीज़ पे लानत है, ठीक है। हाँ, और अगर आपकी किस्मत ने अभी तक आपका साथ नहीं दिया है तो आप सुअर की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो एफर्ट करते रहेंगे, डिप्रेशन में जाना ही नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, एफर्ट है आपके हाथ में, और कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। इसमें सलीम खान साहब की एक लाइन है, वो एक रुमाल हाथ में लेके दिखाते हैं कि देखिए ये एक रुमाल है, ठीक है, इसका एक सिरा है, इसका एक सिरा है, ठीक है। अब ये ज़िंदगी 2 सिरे आपके हाथ में है, ठीक है। एक तरफ है आपकी ज़िंदगी, वो आपके हाथ में नहीं, आप कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, आपके हाथ में नहीं। ये मौत है, आप कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये आपके हाथ, दोनों ही सिरे आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं। तो एफर्ट्स करते वक्त हम लोग ज़्यादा एफर्ट उस चीज़ में कर सकते हैं जो चीज़ हमें थकाती नहीं है और खुशी देती है। तो वहाँ पर, और बेइज्जती को अपने दिमाग से निकाल दो, बेइज्जती कुछ नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इज़्ज़त होती है ना, जो रोबोटिक समाज में आप देखते हो ना, हाय सर, कैसे हैं सर, हाँ सर, वो सर, सब रोबोटिक है, कोई किसी की इज़्ज़त नहीं करता, कोई किसी की इज़्ज़त करना ही नहीं चाहता। वो एक सिस्टम होता है कि जिसकी वजह से एक दूसरे की इज़्ज़त करनी पड़ती है। ये एक तरीके से रोबोटिक है। आपको समाज में कोई किसी की इज़्ज़त नहीं करना चाहता, सबके एक दूसरे से काम होते हैं, और ये एक बिहेव करने का, एक दूसरे के साथ बात करने का, बर्ताव करने का एक सभ्य तरीका है कि हम लोग ऐसा दिखाएं कि हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, ताकि सामने वाला हमारी इज़्ज़त करे। लेकिन टेक्निकली वो फीलिंग उस तरीके से नहीं होती। बहुत कम लोगों के लिए वो फीलिंग होती है कि आप उनको जेन्युइन तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपके रोल मॉडल होते हैं और आप उनको जेन्युइन तरीके से, आमतौर पर 90% से ज़्यादा लोग जो इज़्ज़त वगैरह करते हैं, ये सब फ़र्ज़ी इज़्ज़तें होती हैं। ये जैसे ही वक्त बदलता है, जज्बात बदल जाते हैं और इज़्ज़त सब तेल लगाने चली जाती है। तो इसलिए उस चक्कर में पड़ना नहीं कि आपकी बहुत इज़्ज़त है और आपकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है और आपका जो आप अटेम्प्ट लोग आपको पागल, बेवकूफ़ या अनाड़ी समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ों में उससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पर काम करने में, परिश्रम करने में खुशी और एफ़र्ट करने में आपको मज़ा आता है, आप वहाँ पर दिल लगाकर एफ़र्ट करते रहिए। वही एफ़र्ट आपके हाथ में उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उसके अंदर अगर आपको तरक्की मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है, अटेम्प्ट करते करते एक दिन जो है वो तरक्की मिलती है। कबीरदास का वो दोहा है ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो सिल पर निशान बन ही जाता है। रीअटेम्प्ट करने में कभी, बार अटेम्प्ट करने में कभी मत घबराइए, ठीक है ना। छोड़ो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे चोपड़ा याद आ गया। बार रीलॉन्च हो जाइए तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो अपने एक बिजनेस सेटअप के ऊपर मैं पहुंच गया, वहाँ बिजनेस में भी अटेम्प्ट कर रहा था, बार अटेम्प्ट कर रहा था, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। वो चीज़ है, खुशी मिलनी चाहिए। और विकास दिव्य कृति की ये वाली रील आती आगे बढ़ा देना। जय हिंद।